हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके प्रश्नावली चल रही है 7.3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के द्वारा हम समाकलन पढ़ रहे हैं। और लास्ट क्लास में हमने जो 7.3 थी उसके 12 क्वेश्चंस तक हमने कर लिए। टोटल 24 क्वेश्चंस थे और जैसा मैंने आपसे वादा किया था 1 से 12 पहले कर लेते, फिर 13 से लेकर 26 तक। तो आज 7.3 का खेल खत्म होने वाला। आज की क्लास में बढ़िया तरीके से कंसेप्ट को क्लियर करते हैं और लाजवाब तरीके से एक एक चीज़ कंसेप्ट को हम क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, तैयार हो सारे लोग? बिल्कुल सर। 13वां सवाल आपके सामने, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। अब cos 2x आया तो इसका मतलब cos 2 थीटा के फॉर्मूले लगेंगे, लेकिन सब cos 2 थीटा के फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं। क्यों? अगर मैं tan वाले को छोड़ दूं तो भी 3 फॉर्मूले होते हैं। क्यों? आप लिख सकते हो क्योंकि cos 2 थीटा बराबर एक फॉर्मूला तो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का क्या होता है सर, साइन स्क्वायर थीटा। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस का होता है आपके सामने 1, ठीक है। ये 3 सूत्र होते हैं cos 2 थीटा के। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम लगाएंगे ये वाला, क्योंकि पूरी प्रक्रिया कोस में चल रही है तो हम कोस वाले लगाएंगे। साइन और कोस को हम साथ में नहीं लेने वाले और साइन का बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से प्रक्रिया ओपन होगी, समाकलन ऑफ cos 2x का हम ये सूत्र लगा देंगे वाला, ठीक है। तो ये सूत्र हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह है x और ये हो जाएगा -1, फिर माइनस cos 2 अल्फा का अभी क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस का 1, और बटा में तो कोई सूत्र लगा नहीं है तो एज ने तो cos x माइनस का cos अल्फा और ये हो जाएगा dx, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा इसको ओपन कर दो तो यहाँ से i बराबर हो जाएगा समाकलन ऑफ 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, माइनस अंदर भेजोगे तो माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, बटा में ये हो जाएगा आपके पास cos x माइनस cos अल्फा और ये हो जाएगा dx, और माइनस का 1 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। और i बराबर ऊपर बचेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और बटा में बच गया cos x माइनस cos अल्फा। हम साहब ये कोशिश करेंगे कि अपोन में कुछ बचे नहीं, अपोन वाला क्या हो जाए आपके कैंसिल हो जाए। तो कोशिश यही है कि अपोन वाले क्या कर दें, कैंसिल कर दें। तो दोनों में से 2 कॉमन आ रहा था, एक बार तो आप 2 कॉमन ले लो, ठीक है। समाकलन ऑफ 2 कॉमन ले लोगे तो पीछे ये बचेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस का cos स्क्वायर अल्फा, बटा में हो जाएगा cos x माइनस का cos अल्फा और ये हो जाएगा dx, ठीक है। तो i बराबर ये तो माई समाकलन से बाहर आ जाएगा 2, बिल्कुल। और पीछे देखो cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस b, क्या लिख सकता हूँ साहब, a माइनस b, और लिख सकता हूँ a प्लस b, और बटा में हो जाएगा cos x माइनस का cos अल्फा और dx, ये हो गया कैंसिल। तो यहाँ से आपके पास बचेगा i बराबर 2 समाकलन ऑफ cos x प्लस का cos अल्फा और ये हो जाएगा dx। हमने यहाँ से प्रक्रिया शुरू की थी, बटा में थी, हमने सूत्र लगा के गुणा भाग करके थोड़ी सी आइडेंटिटीज लगा के हम इस कोशिश पे पहुंच गए कि अभी प्लस में आ गए और अब समाकलन करना बहुत ईजी। लेकिन जितना आप सिंपल इसका समाकलन सोच रहे हैं साहब, उतना समाकलन सिंपल है नहीं इसका। थोड़ा सा समाकलन मुश्किल आएगा आपके लिए, थोड़ा सा आपको चीज़ों को सोचने के ऊपर मजबूर करेगा। कैसे सा, पहले करते हैं समाकलन को अलग अलग। तो यहाँ से i बराबर इस 2 को अलग ही रख दूँ पूरा ही बार, ठीक है। समाकलन ऑफ ये हो जाएगा cos x dx प्लस का समाकलन ऑफ cos अल्फा और dx, ठीक है। 2 पूरा बार चल रहा है तो i बराबर ये तो हो जाएगा 2 की जगह 2, cos x का समाकलन होता है साहब sin x, प्लस जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं कि cos अल्फा का समाकलन कर देते हैं sin अल्फा। ऐसा नहीं करना है सर। cos अल्फा या अचर का काम कर रहा है या कांस्टेंट का काम कर रहा, होगा ही नहीं। आप कहेंगे गुरुजी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ समाकलन जो हो रहा है वो x के सापेक्ष हो रहा है और फलन अल्फा के रूप में। तो cos अल्फा रहेगा, केवल dx का समाकलन होगा x और प्लस का आएगा c।
मेरे लाल और लाली इस बात को समझे या नहीं समझे, कोस अल्फा का समाकलन नहीं होगा सब। कोस अल्फा इज ए कांस्टेंट, ये आपके एक अचर का काम कर रहा है, इसीलिए नहीं होगा। मैं इस 2 को अंदर भेज देता हूँ। किताब ने भेजा है क्या उत्तरमाला में? किताब वाले ने अंदर नहीं भेजा है, तो 2 को 2 ही रहने दो। थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिख दो। ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स पहले लिख दो, तो एक्स कोस अल्फा और प्लस का हो जाएगा सी। दैट्स योर फाइनल आंसर। क्या आपको मजा आया क्या क्वेश्चंस करने में? अरे बोलो साहब, क्या आपको आनंद आया इस चीज़ को करने में? बहुत सिंपल सा सवाल है। यहाँ पर आपको मिला कोस 2x, यहाँ मिला कोस 2 अल्फा। हमने ये सूत्र लगाया, गुणा भाग किया, कट गया, 2 कॉमन लिया, कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, तो a माइनस बी ए प्लस बी सेम कट गया। कोस एक्स प्लस कोस अल्फा, कोस एक्स का समाकलन साइन अल्फा, कोस अल्फा का समाकलन साइन अल्फा नहीं करें, समाकलन थीटा के सापेक्ष करना। कोस अल्फा इज ए कांस्टेंट, dx का समाकलन x। सीधा सिंपल सा लिखा, उत्तर आ गया। बोलो सब, है किसी लाल और लाली को समस्या? नहीं। एकदम आप कंसेप्ट क्लियर करके अगर फॉर्मूले लगा के चलेंगे और एक एक चीज़ को बारीकी से लिखेंगे ना, अभी आप स्टेप पूरे लिख लें, एग्जाम में चलो 1-2 स्टेप ऊपर नीचे करेंगे तो भी कोई समस्या नहीं, नंबर आ जाते हैं। बट यहाँ स्टेप पूरे लिखना बहुत जरूरी। यहाँ इसीलिए क्योंकि जब स्टेप से आप गुजरोगे, हैंड रिटन से, राइटिंग से लिखोगे, तो आपका काम बहुत ईजी होगा और ये प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी। जब बार बार किसी चीज़ से गुजरा जाता है ना, वो आंखों में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4थी बार नहीं, 5वीं बार जब आप गुजरोगे तो आपका काम बड़ा आसान कर देगी वो चीज़ें। तो इसीलिए कहते हैं कि आप थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, करिए कंटिन्यू चीज़ों को। एग्जाम आपके नज़दीक आ रहे हैं, थोड़ा सा एक्सीलेटर के ऊपर पाँव दबाइए, काम हो जाएगा। है ना सिंपल सवाल? बोलो सर। मेरे हिसाब से सवाल संख्या 13 में किसी भी लाल और लाली को समस्या नहीं आनी चाहिए। बढ़िया तरीके से लो स्क्रीनशॉट वगैरह, बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ लिखो, एक एक कंसेप्ट को लिखो, एक एक फॉर्मूला जहाँ यूज किया वो भी लिखो। मैंने यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा, ए माइनस बी ए प्लस बी, वो भी लिखो। मैं तो आपको हमेशा कहूँगा, ताकि चीज़ें जब बार बार लिखेंगे, मैंने सारे सूत्र लिखे, मैं चाहता था एक लिख सकता था, ताकि दिखाना ये पड़ जाए कि आपको कौन सा सूत्र लगाना है और कौन सा नहीं लगाना। तो ये है साहब आपके सामने 13वें सवाल का एक लाजवाब तरीका। बढ़िया तरीके से ये करो। पहला लेक्चर घंटे भर से ऊपर आया, 1 घंटे 15 मिनट या 20 मिनट के आसपास क्लास आई है इससे पहले वाली। आप बढ़िया तरीके से उसको देखो कंसेप्ट के लिए, क्योंकि सवाल खूब सारे बड़े, इसमें घंटा भर लगेगा नहीं। ये छोटा लेक्चर है, उससे ज़्यादा छोटा लेक्चर। इसमें वो सूत्र वाला है नहीं, इसमें बेसिक सी नॉलेज है जो आपको मानने वाला। अब ज़्यादातर 7.2 के सवाल रिपीट हो जाएंगे, किसी चीज़ को मानोगे तो अवकलन वगैरह मौजूद रहेगा, वो है। बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। तो इसको आपको सॉल्यूशंस करना पड़ेगा और एक एक चीज़ क्या करनी पड़ेगी, आपको लिखनी पड़ेगी। चलिए सब शुरुआत कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ से आप लिखेंगे आई बराबर, ध्यान से आराम से देखना, एक एक चीज़ आपके लिए हो जाएगी। ऊपर वाले को तो अभी छेड़ो मत, क्योंकि क्या सूत्र लगाओगे वैसे भी। तो साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स है। इस 1 को मैं लिख सकता हूँ आपके लिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख दो, या कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख दो, कोई फर्क ज़्यादा पड़ता है नहीं। चाहो तो कोस स्क्वायर एक्स भी रख सकते हो, पहले कोई दिक्कत नहीं। तो इस ए को लिख दो कोस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसे एक ये साइन 2x है, तो साइन 2x का जो सूत्र होगा वो हो जाएगा 2 साइन एक्स और क्या हो जाएगा आपके पास कोस एक्स। ये हो गया dx। ऐसा इसीलिए क्या, क्यों नीचे एक सूत्र बन रहा है सीधा सीधा, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन हो गया नीचे। तो कोस एक्स माइनस का साइन एक्स बटा में, देखो कोस एक्स प्लस साइन एक्स का नीचे होल स्क्वायर है, तो आप लिखेंगे कोस एक्स प्लस का क्या है साइन एक्स, इसका है आपके पास होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। सही बात है। देखो कोस स्क्वायर एक्स, देखो कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोस एक्स साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, इसका सूत्र हो गया। अब आप इसको t मान लो, ऊपर अवकलन पड़ा, सीधा सीधा काम हो गया, सिंपल सा। तो आप लिखेंगे माना कोस एक्स प्लस का साइन एक्स बराबर में हो जाएगा t। कोस एक्स का समाकलन होता है माइनस का साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन सोचना, सॉरी, कोस एक्स और dx, और t का हो जाएगा dt। ठीक है, इसको सिस्टमेटिक तरीके से पहले लिख दो, कोस एक्स पहले लिख दो, फिर कोस एक्स, फिर माइनस का साइन एक्स, और ये हो जाएगा dx बराबर हो जाएगा dt। पूरी चीज़ ऊपर वाली मिल गई आपको, बिल्कुल सा। तो यहाँ से आपके पास आएगा आई बराबर समाकलन ऑफ, ऊपर तो देखो कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx, इस जगह की जगह आ जाएगा dt बटा में नीचे हो जाएगा t स्क्वायर।
ठीक है, टी स्क्वायर को ऊपर लेके आओ, तो टी स्क्वायर को ऊपर लेके आओगे तो ये टी की घात -2 और डी टी बढ़ जाए। अब समाकलन करना बड़ा इजी है। घात का कैसे अवकलन होता है, -2 + 1 बटा में भी -2 + 1 और प्लस सी, आई बराबर टी की घात -1 बटा में -1 प्लस सी। अब माइनस तो यहाँ लग जाए, घात को प्लस बनाना तो इसको 1 बटा में लिख दो, तो 1 बटा टी प्लस सी, तो आई बराबर माइनस का 1 बटा टी का मतलब ये रहा cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स और प्लस क्या हो गया सी। ये इस सवाल का हो गया उत्तर। बोलो सर, कोई समस्या किसी लाल और लाली को? एकदम बेहतरीन सवाल का हमने सॉल्यूशंस कर दिया है जो आपके सामने तैयार है ना। बड़े सिंपल से मैं कह रहा हूँ इतना टाइम नहीं लगेगा, 12 सवाल हमें करने, घंटे भर के आसपास हो जाएगी, है ना। मैं अगर 3 वीडियो बनाता तो कम समय लगता, लेकिन 3 वीडियो आते, वरना 2 है, आप देख लो। ज़्यादा कोई मुश्किल काम किया नहीं। एक को हमने लिखा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, साइन 2x का सूत्र 2 sin x cos x, ये पूरा cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर है, इसको t मानो ऊपर अवकलन पड़ा। अब आप देख लो, पढ़ आप 7.3 रहे हो, लेकिन सवाल तो 7.2 का आ गया। इसीलिए कह रहा हूँ केवल यहाँ लिखा जाएगा समाकलन ज्ञात कीजिए, भगवान जाने वो समाकलन किससे होगा, आपका दिमाग। 7.8 7.9 हम करेंगे निश्चित समाकलन वाली डिफिनेट इंटीग्रेशन। अभी तक तो हम सी लगा रहे, वहाँ सी लगाएंगे नहीं, क्योंकि प्रॉपर एक वैल्यू आएगी उसके अंदर। सारे 7.7 तक हम पढ़ेंगे, तो 7.7 तक के जितने नियम है ना 7.8 और 7.9 में काम आएंगे। केवल सीमा लगा रखी होगी यहाँ से यहाँ तक, उच्च सीमा और निम्न सीमा। तो आपको सोचना पड़ेगा 7.1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, 6 का है, 7 का है ना। तो वो आप काम करते जाएंगे तो हो जाएगा। देखो सर, है कोई समस्या किसी लाल और लाली को कि सर हमें ये बात समझ में नहीं आई, तो बोलो। बड़े सिंपल से सवाल हैं एकदम, आप काम करते जाएंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस से चीज़ें सिंपल होती है। बार बार बोल रहा हूँ आपको, वैसे भी बढ़िया तरीके से लो बेटा, स्क्रीनशॉट वगैरह लो शानदार तरीके से। मेरे लाल और लालियों को किसी प्रकार की समस्या होनी नहीं चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे अपना कार्य आगे बढ़ रहा है, 7वां चैप्टर है ना। आप 2-4 चैनल को कंपेयर करेंगे तो मैं बहुत पीछे हूँ, लेकिन उन्होंने 7वां शुरू कर दिया, पहले किताब नहीं करवाई, ये नहीं करवाई, वो नहीं, कोई आगे पीछे। मैं लाइन से चला हूँ, 2 से लेकर 6 तक करवाएं, 7वां करा और 8वां नंबर कह रहा हूँ ना, फरवरी तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा मैथमेटिक्स का, मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ, लगा रहूँगा आपके साथ कंटिन्यू, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। मस्त रहो, एकदम जुड़े हो तो आपको लाजवाब तरीके से चीज़ें करवाई जाएगी। तो ये है साहब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 का एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशंस। बढ़िया तरीके से करो, एक एक चीज़ हमने लिख दी, एक बार आप ये करो। अगली स्लाइड में मैं आपके लिए हाजिर होता हूँ क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है 10 क्यूब 2x और सेक 2x। तो इनका तो सीधा सीधा कनेक्शन होता है, आपको बता रखा, क्योंकि सेक 2x है, ये है, इसका समाकलन वगैरह अवकलन वगैरह सारे यहाँ पढ़े हैं। तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक अरेंज करने की जरूरत है, बाकी आपसे हो जाएगा। इसको मैं लिख दूं आपके सामने 10 स्क्वायर 2x, फिर आपको लिख दूं 10 2x, और फिर ये हो जाएगा सेक 2x, और ये हो जाएगा dx। हमने क्या किया, क्यूब जो था ना उसको 2 भागों में तोड़ दिया। अब स्क्वायर में इसीलिए तोड़ा क्योंकि स्क्वायर को मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा -1। तो 10 स्क्वायर 2x को लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर 2x, और माइनस का क्या लिख सकता हूँ 1। ये हो जाएगा 10 2x, और ये हो जाएगा सेक 2x, और ये हो जाएगा d। आप इस चीज़ को t मान लो, आपके पास सारी चीज़ें पड़ी, कुछ दिक्कत ही नहीं, सीधा सिंपल सही हो गया है। तो सीधा सीधा किसी एक को t मान लो आप लोग, वरना आप सेक 2x को मानोगे वो उससे भी फायदा हो सकता है। ये पूरी चीज़ आपके पास आ जाएगी, सेक 2x को मान लो आप, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो क्यूब को हमने तोड़ दिया स्क्वायर में, फिर इसको हमने ये लिख दिया। अब आप लिखोगे माना सेक 2x बराबर आप मानेंगे t। सेक 2x का समाकलन क्या होता है, सेक x का समाकलन क्या होता है, सेक x tan x होता है, तो सेक 2x का क्या होगा, सेक 2x और tan 2x। लेकिन इस 2x का 2 होगा, x का वापिस dx होगा, और बराबर t का क्या होगा dt। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए, देखो, अरे यहाँ dx है भाई, तो मुझे चाहिए tan 2x सेक 2x। तो tan 2x पहले लिख दो, तो tan 2x और सेक 2x, और dx चाहिए, तो गुणा वाला 2 कहाँ भेज दो भाग में, तो ये हो जाएगा dt/2।
चलिए साहब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो आप लिखेंगे I बराबर समाकलन हो, इसको तो हमने t माना तो ये बन जाएगा आपके सामने t स्क्वायर माइनस का 1, और ये तो पूरा हो गया dt। कोई समस्या है नहीं आपको बिल्कुल भी? हाँ सब समाकलन कर दो सब सीधा सीधा, तो I बराबर टी स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा t की पावर 3/3 माइनस 1 का समाकलन हो जाएगा t और प्लस का हो जाएगा c। मान रख दो सब 1/3, t की जगह है सेक 2x, तो ये बन जाएगा सेक क्यूब 2x और माइनस का सेक 2x और प्लस का हो जाएगा c। दैट्स योर फाइनल आंसर। ये लो सर, है किसी प्रकार की समस्या? बड़े सिंपल से सवाल है साहब, बिल्कुल भी सिंपल से। हैं बोलो, एक जगह गड़बड़ कर दी क्या? बिल्कुल कर दी साहब, जल्दबाजी में गड़बड़ ये हुई कि यहाँ dt/2 लिखना था ना, ये हम 2 लिखना भूल गए, और जब ये 2 लिखोगे तो स्टेप थोड़े से बढ़ेंगे, तभी सोचूं उत्तरमाला हम इधर उधर कैसे हुए। अरे ये तो भूल ही गए ना हम लोग भाई, इस पूरे की जगह dt/2 आएगा, तो ये 1/2 बाहर लो पहले तो, है ना, जल्दबाजी कर दी हम लोगों ने। I बराबर 1/2 समाकलन ऑफ टी स्क्वायर माइनस का 1, और ये हो जाएगा dt। I बराबर ये हो जाएगा आपके पास 1/2, अब समाकलन कर दो, ये हो जाएगा t³ माइनस का t और प्लस का हो जाएगा c। I बराबर अंदर गुणा करवा दो, ये हो जाएगा t की पावर 3, इसको इससे गुणा करोगे 6 माइनस t/2 और प्लस का हो जाएगा c। अब t का मान रख दो, तो ये हो जाएगा 1/6, t का मान है सेक 2x, तो सेक क्यूब 2x माइनस का 1/2 और t का मान हो जाएगा सेक 2x और प्लस का हो जाएगा c। ये लो साहब, सिंपल सा काम हमने कर दिया। अब तो उत्तरमाला सही है शायद मैंने, बिल्कुल साहब एकदम ओके। हाँ इस 2 को भूल गए थे, वरना उत्तर तो पहले ही आ गए थे, हमने 2 जल्दबाजी में लिखना भूल दिया, क्योंकि इस पूरे की जगह tan 2x sec 2x dx, तो tan 2x sec 2x dx की जगह dt/2 आता, dt/2 ये 1/2 बार आता, ध्यान रखना, इसकी वजह से काम हुआ। बोलो जी साहब, है किसी प्रकार की समस्या? इन सवालों करने का यही पैटर्न है, दूसरा है ही नहीं, कोई सूत्र होता नहीं है, तो आप सोचेंगे अवकलन वगैरह, और बार बार जब प्रैक्टिस करते जाएंगे तो चीज़ें आपके एकदम बढ़िया तरीके से दिमाग में छप जाएगी। लो बेटा स्क्रीनशॉट वगैरह लो, और हमेशा 10 सेकंड के लिए एक बार सोचा करें कैसे किया हमने, है ना, जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि अगर tan 2x को आप t मान भी लेते थे इसका क्या करते, वरना सेक को माना तो t स्क्वायर माइनस 1, हम तो प्लस माइनस में कुछ भी लेके आ सकते हैं, हमारे गुणा नहीं चलेगा। गुणा और भाग हमारे लिए आपदा प्रबंधन है ना, ये फिर वो आपातकालीन इमरजेंसी हो जाती है, ध्यान रखना, इमरजेंसी नहीं चाहिए हमें, तो एक सीधा सिस्टमेटिक तरीका चाहिए, प्लस माइनस में बदल सकते हैं, लेकिन हम गुणा और भाग में कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे समाकलन को, क्योंकि गुणा और भाग में समाकलन हमें बिखेर के रख देगा, क्योंकि अगर गुणा और भाग में आपने मामला कर दिया तो फिर मामला डिसमिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये है साहब आपके सामने 15वें सवाल का सॉल्यूशन। बढ़िया करो तरीके से, कोई समस्या हो तो बोलो कि सर ये बात समझ में नहीं आई, वरना एकदम बढ़िया तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, ले लें स्क्रीनशॉट वगैरह, बढ़िया तरीके से धीरे धीरे चीज़ों को करो। एक बार आप ये कीजिए, अगली स्लाइड में लेकर हाजिर होता हूँ क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया tan की पावर 4x dx। ऐसा आपको पता, हमने कल की क्लास में एक sin की पावर 4x dx किया था, एक cos की पावर 2x dx किया था, आपको याद हो तो, लेकिन उनके फॉर्मूला होते थे cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x का में 1 माइनस cos 2x/2 और 1 प्लस cos 2x/2 के फॉर्मूले, इसका सूत्र नहीं, तो इसको थोड़ा सा चेंजिंग आपको करना पड़ेगा। चेंज क्या करना पड़ेगा साहब, तो समझना आप लोग। आप लिखेंगे सर I बराबर समाकलन ऑफ, इसको आप ये तो लिख सकते हो ना tan स्क्वायर x, और ये लिख सकते हो tan स्क्वायर x dx। भाई 4 घातों को 2 भागों में तोड़ दिया, और एक को तो आप एज इट इज रख दो, जैसे इस tan स्क्वायर x को एज इट इज पहले वाले को रख दो, इसको तभी हमने लिखा tan स्क्वायर x किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर x माइनस x के, और ये हो जाएगा dx। अब अंदर गुणा करवाओ इसको, जब आप अंदर गुणा करवाएंगे तो ये बनेगा आपके पास tan स्क्वायर x, और ये बनेगा सेक स्क्वायर x dx। इसको इससे गुणा करवाओगे तो माइनस का ये बन जाएगा tan स्क्वायर x, और ये बन जाएगा dx।
इसको इससे गुणा करवाए, समाकलन अलग कर दिया, इसको इससे गुणा करवाए, समाकलन अलग कर दिया। इसको तो टेन स्क्वायर एक्स को मैं वापस सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक लिख सकता हूँ। जब सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक लिखूंगा तो एक का भी समाकलन होता है, सेक स्क्वायर एक्स का भी टेन एक्स होता है, तो कोई समस्या नहीं। मेन गड़बड़ है इसकी, इसका क्या करोगे बोलो आप लोग। सर इसका करना क्या, आप इस टेन एक्स को टी मान लो, अवकलन साथ में पड़ा, बिल्कुल शाबाश। तो एक स्टेप पहले बढ़ा देते हैं, तो ये तो बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स माइनस, इसको आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस का एक और डी एक्स, इसको आप ये लिख सकते हैं। उसका सीधा सीधा डायरेक्ट समाकलन हो रहा है, लेकिन इस सवाल के लिए यहां से आपको मानना पड़ेगा। इसको आप लिखेंगे माना टेन एक्स बराबर टी, तो टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का हो जाएगा डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी, इस पूरे की जगह डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आई बराबर आप लिखेंगे समाकलन ऑफ, टेन को तो हमने टी माना है तो टी स्क्वायर हो गया, फिर टेन को टी माना तो टी स्क्वायर हो गया, इस पूरे की जगह आ जाएगा डी टी माइनस समाकलन, इसको तो कुछ माना है नहीं, एज इट इज रहने दो इसको, सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक और ये हो जाएगा डी एक्स। कर दो समाकलन अलग अलग, तो यहां से इसका समाकलन क्या हो जाएगा, टी की पावर 3/3 माइनस सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, टेन एक्स माइनस ए का समाकलन क्या होता है, एक्स और प्लस का सी, टी का मान रख दो भाई, ये हो जाएगा 1/3, टी की जगह है 10, तो ये हो जाएगा 10 क्यूब एक्स, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 10 एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का एक्स और प्लस का हो जाएगा सी। ये इस क्वेश्चन का आ गया फाइनल उत्तर। उत्तर माला मैच कर लो साहब, 1/3 10 क्यूब एक्स माइनस 10 एक्स प्लस सी, बिल्कुल साहब यही है पैटर्न, दूसरा है नहीं साहब। आप किसी टीचर से पढ़ेंगे तो यही पैटर्न आपको मिलेगा, और आपका भाई आपको सबसे बढ़िया तरीके से मेथड से करवा रहा। कोई मुश्किल चीज़ें कोई टीचर किसी बच्चे को बताना नहीं चाहता, मेथड होता है, आपको करना ही पड़ेगा। आप कहेंगे सर पता कब लगेगा, हमें पता कब लग रहा है, जब बार बार पढ़ाने से लग रहा है। तो आपको पता कब लगेगा, जब आप 2 3 बार 4 बार इसका रिविजन कर चुके होंगे, और पढ़ाई रिविजन मांगती है साहब, बिना रिविजन के पॉसिबल नहीं होगा। 13-14 दिन तक पुरानी चीज़ें याद रहती है, उसका बार बार रिवीजन कीजिए, पुराने वाली चीज़ों को थोड़ा सा देखिए कहाँ है कहानी, थोड़ा सा टाइम निकालिए, और टाइम निकालना पड़ेगा। जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ रहा है, लोड भी बढ़ रहा है ना। जिस दिन दूसरा चैप्टर मैंने यूट्यूब पे शुरू किया था, उस दिन इतना लोड थोड़ी था, उस दिन तो वही पढ़ना था ना। अब 7वां चल रहा है, पहली किताब तो पूरी बाहर के ऊपर आ गई आपके, क्या करोगे बताओ। तो काम तो करना पड़ेगा ना, काम कीजिए, थोड़ा सा अपने लिए समय निकालिए थोड़ा सा, है ना। तो बाकी 2 घातों में तोड़ा, इसको ये लिख दिया, अब ये अंदर गुणा करवाए। अब ये तो जैसे 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक, इनका सीधा सीधा समाकलन होता है, बट यहाँ नहीं हो सकता, गुणा में हो ही नहीं सकता, तो इसको टी माना, अवकलन वगैरह पड़ा, काम हो गया। ये माइनस है, ये बच्चे जल्दीबाजी में ये माइनस लगा देते हैं, सीधा ही कर देते हैं, लेकिन कोष्टक लगेगा क्योंकि पूरा ये माइनस अंदर जाकर साइन चेंज करेगा। ये माइनस का एक्स होता है आपके हिसाब से, लेकिन प्लस का हुआ है माइनस माइनस, इस बात को ध्यान रखना। ये लो सब तैयार है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। कोई समस्या हो तो बोलो कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही, और कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं किसी प्रकार की, अगर आप कंसेप्ट क्लियर के ऊपर, फॉर्मूलों के ऊपर अडिग हैं और थोड़ा सा आपको बेसिक ज्ञान आता है तो। और 11th 12th क्लास के बच्चों को इतनी बातें आनी चाहिए। बोलिए सर, पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी बात, बोलो जल्दी बोलो, फटाफट सोचो, स्क्रीनशॉट वगैरह लो। हो गया क्वेश्चन खत्म, अभी शुरू किया था, 4 सवाल हो गया ऑलरेडी। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 करो। अगले स्लाइड में लेकर हाजिर होता हूँ क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है समाकलन ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ तो बटा हटाने का एक ही तरीका है, और सबसे शानदार तरीका ये है कि आप इसका इसमें भाग लगा दो, इसका इसमें भाग लगा दो, काम खत्म हो जाएगा, हट जाएगा अपने आप। चलिए सब काम करते जाएंगे तो अगला स्टेप अपने आप ही आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आई बराबर आएगा समाकलन ऑफ, ये बनेगा साइन क्यूब एक्स अपॉन में बन जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। मैं समाकलन अलग अलग ही कर दूँ सीधा सीधा, और फिर ये हो जाएगा कोस क्यूब एक्स अपॉन में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है साहब, तो आई बराबर आपके सामने बनेगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो ऊपर तो बनेगा साइन एक्स
नीचे इस कोस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ कोस एक्स गुणा में क्या लिख सकता हूँ कोस एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स प्लस ये घात इसको कैंसिल कर देगा तो ऊपर बन गया है कोस एक्स, नीचे साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स गुणा में साइन एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स। उम्मीद है यहाँ तक काटापीटी की आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो आई बराबर साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होता है टेन एक्स, एक बट्टा कोस एक्स होता है सेक एक्स डी एक्स, प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है कोट एक्स, एक बट्टा साइन एक्स होता है कोसेक एक्स और डी एक्स। आपको सर क्या फ़ायदा, वापस गुणा में आ गया। तो बेवकूफ़ों ये देखो, ये तो सीधे समाकलन होते हैं। आई बराबर सेक एक्स टेन एक्स किसका समाकलन होता है, सेक एक्स का समाकलन होता है, फिर प्लस कोसेक एक्स कोट एक्स किसका समाकलन होता है, माइनस का कोसेक एक्स का होता है, और प्लस का सी। अरे ये सीधा समाकलन सेक एक्स का, ये सीधा समाकलन माइनस कोसेक एक्स का। तो आई बराबर सेक एक्स प्लस माइनस माइनस का कोसेक एक्स और प्लस का सी। ये लो सर, हो गया सवाल। पता ही नहीं लगा होगा आपको, इतना जल्दी हुआ। बिल्कुल छोटे छोटे सवाल अभी खत्म ही कर देंगे प्रश्नावली, सीधे सीधे 30 मिनट ही नहीं लगेगी, 20-25 मिनट में सारा काम, 1 घंटे से पहले इस क्लास को ख़त्म कर देंगे। लगा समय बताओ। आपके सामने 18 और लिखता हूँ, ये लो सब साइड में, क्यों अलग से टाइम, तब तक आप इसको देखो आराम से। आई बराबर समाकलन ऑफ कोस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन में है कोस स्क्वायर एक्स और dx। बिल्कुल साहब यही आपने कंफर्म कर लिया, इसको एकदम सिंपल सा कर आगे सीधा समाकलन आ गया उसको। इसको देखो सर, इसको ये देखोगे ना, अगर मैं ऊपर 1 बना दूं, सपोज ऊपर 1 बना दूं, नीचे कोस स्क्वायर एक्स है, 1 बट्टा कोस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होगा। सेक स्क्वायर एक्स किसका समाकलन होता है, टेन एक्स का होता है। चलिए साहब, तो कोस 2x का कोई सूत्र सोचता हूँ। आप लिखेंगे चूंकि कोस 2x बराबर 3 सूत्र होते हैं, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। आपको सर ऊपर साइन है तो आप 1 माइनस वाला सोचो ना, बिल्कुल सर। तो इसका सूत्र हम सोचेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये आपको कोस 2x का सूत्र सोचना है, और जब आप ऊपर ये लगाएंगे तो ये माइनस का ये प्लस का कट गया और एक आ गया। अरे साहब सर शाबाश, इतना सिंपल था क्या? बिल्कुल साहब, सारी चीज़ें सिंपल। कोस 2x की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, फिर प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा में हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स और dx, प्लस का माइनस का कैंसिल। आई बराबर समाकलन ऑफ 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स और dx। 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स का मतलब होता है सेक स्क्वायर एक्स और dx, और सेक एक्स किसका समाकलन होता है, टेन एक्स का होता है, बिल्कुल सर। और प्लस में क्या आ जाएगा, सी। बात खत्म। बोलो सर, ये हमने सवाल लो 17वें के साथ में 18वां भी खत्म कर दी। सारे ही सिंपल सिंपल से सवाल है साहब, एकदम सिंपल सिंपल से, कुछ भी टाइम लगने वाला सवाल नहीं। अभी आप देखना इतना शानदार तरीके से। ये 17वां, ये 18वां। अब 18वां ये सूत्र इसी लगे क्योंकि साइन स्क्वायर वाला, वो तो सवाल आपको कोस 2x के 3 सूत्र होते हैं, तीनों में से एक तो अप्लाई करना पड़ेगा साहब। अब कौन सा करेंगे वो डिफेंड आप करेंगे, ये आपको डिफाइन करना है कि मुझे कौन सा लगाना और कौन सा नहीं लगाना, वो आपके ऊपर है सारी की सारी चीज़ें। उम्मीद है मेरे लाल और लालियों को क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 में किसी प्रकार की समस्या नहीं रही होगी। बोलो सर, बढ़िया तरीके से हो गया, एकदम शानदार तरीके से सॉल्यूशन हुआ ना, बिल्कुल। तो ये है साहब आपके सामने 17वां और 18वां। कोई समस्या किसी प्रकार की किसी लाल और लाली को तो बोलो, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें सोचनी पड़ेगी आपको, कोस 2x का ये क्यों लगा, कट गया, एक आ गया कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स का होता है। सूत्र तो अंगुलियों पे याद होने चाहिए, अंगुलियों पे ऐसे माला जपनी चाहिए सवालों की। अरे साहब ये हो गया, ये हो गया, ये फटाफट कर देंगे, इतना शानदार तरीके से, है ना, बिल्कुल सर। तो ये है 17वां और 18वां सवाल आपके सामने। बढ़िया तरीके स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो और काम करो। अगर आप ये कर लेते हैं
तो हमें 6 सवाल और करने, 18 तक हम पहुँच ही गए, अभी 6 कर लिए हम। देखो आज की क्लास पता ही नहीं लो, बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में क्वेश्चन नंबर करते हैं 19। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया समाकलन ऑफ 1/sin x और cos क्यूब x आपको करना है। अब इसको अगर आप 1/sin x को लिखेंगे कि ये आपके क्या हो गया कि cosec x हो गया, sec स्क्वायर x हो, कोई रिलेशन बनेगा नहीं, वरना जो एक है ना इसको आप sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख सकते हो, तो इससे आपका काम इजी हो जाएगा। तो I बराबर हो जाएगा आपके पास समाकलन ऑफ, इस एक को आप लिख दो sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x, ठीक है, और बटा में हो गया आपके पास ये बन गया sin x और ये बन जाएगा cos क्यूब x और dx, ठीक है। यहाँ से समाकलन ऑफ अलग अलग कर दो, इसका इसमें भाग, इसका इसमें भाग, तो ऊपर तो ये बनेगा आपके पास sin स्क्वायर x और बटा में ये बन जाएगा आपके पास sin x। इस cos क्यूब x को मैं दो भागों में तोड़ देता हूँ, cos x और गुणा में क्या हो जाएगा आपके पास cos स्क्वायर x, ठीक है, ये हो गया dx। मैं अलग अलग कर रहा हूँ पूरा समाकलन है, इसका इसमें भाग लगाओगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x और बटा में ये बनेगा आपके पास sin x और ये बन जाएगा आपके पास cos क्यूब x और ये बन जाएगा dx। अलग अलग कर दिया। अब ध्यान देना, एक घात तो ये कैंसिल कर देगा और दो घातें यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या, आप थोड़ा ध्यान से देखना, एक स्टेप बढ़ा के लिख देते हैं। ऊपर तो बन गया है sin x और नीचे बन जाएगा आपके पास cos x गुणा में हो जाएगा cos स्क्वायर x और dx, फिर प्लस समाकलन ऑफ, ऊपर बन गया है 1, नीचे बन जाएगा आपके पास sin x और ये क्या बन जाएगा आपके पास, ठीक है, ऊपर तो ये बन गया और 1/sin x। इसमें पूरा कैंसिल करें या नहीं करें वो देखते हैं पहले, क्योंकि अगर हमने कैंसिल कर भी दिया तो मामला हो सकता है गड़बड़, क्या पता कोई चीज़ें ऐसी हो जो कट जाए, कट कटा के गड़बड़ कर दें, हो सकता है क्या कुछ ऐसा। हम एक काम करते हैं, इस पूरी घात को हम कैंसिल कर ही नहीं सकते, यहाँ से अगर हम पूरी घात को कैंसिल करेंगे ना हमारे पास 10x से 1x बनेगा ही नहीं, तो हमें कुछ इस प्रकार से काम करना होगा ताकि सिंपल वे में काम हो जाए। जैसे ये है आपके पास cos स्क्वायर x और बटा में ये हो जाएगा आपके पास sin x और ये बन जाएगा cos क्यूब x और dx, क्योंकि यहाँ तो बन गया, देखो 10x बन गया, sec स्क्वायर x बन गया, कहीं ना कहीं t का रूल बन रहा है। यहाँ पर भी हम कुछ इस प्रकार के बनाएंगे, तो ये काम करते हैं, इसको आप लिख दो cos x गुणा में लिख दो cos x, ठीक है, और बटा में आप लिख दो ये बन गया sin x, इसको आप लिख दो cos x और गुणा में लिख दो आप cos स्क्वायर x और ये लिख दो dx, ठीक है। तो यहाँ से I बराबर ये बनेगा sin x अपॉन cos x क्या बन जाएगा 10x और 1/cos स्क्वायर x क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x और dx। जैसे आप इसको t मानोगे ये काम हो गया यहाँ पर, ठीक है साहब। फिर प्लस का ये हो जाएगा आपके पास, तो एक तो मैं cos x से cos x कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, मैं कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, एक तो ये हो गया कैंसिल आपके सामने, लेकिन तो भी तो गड़बड़ हो रही है, cos x अपॉन sin x तो आपका cot x बनता है और ये sec स्क्वायर x बन रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, अरे कहाँ गड़बड़ हो रही है यार, कहीं गड़बड़ है क्या, नीचे sin x cos क्यूब x यही तो है पूरा कंप्लीट, ठीक है, ऊपर cos स्क्वायर x वाले में कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ गड़बड़ हो गई, कहाँ गड़बड़ हो गई, कहाँ गड़बड़ हो गई, कहाँ गड़बड़ हो गई, ये तो मेरे बन गया, ये तो ठीक है, यहाँ तक इसके बन रहा है मेरे, ये सेक स्क्वायर x के बटा में 10x कैसे आ रहा है, सेक स्क्वायर x के बटा में 10x कैसे आ रहा है, ये तो cos x अपॉन sin x तो कुछ और ही बन रहा है। एक मिनट साहब, कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार का ही बनाना पड़ेगा इसको, एक मिनट, क्योंकि ये तो सिंपल हो गया, इसको क्या करना पड़ेगा समझना, ठीक है। ये तो आपके पास हो गया, मैं इसको cos स्क्वायर x से लिखता हूँ एक बार तो, ठीक है, और नीचे ये बन गया आपके पास sin x और ये बन गया है cos क्यूब x। एक काम करता हूँ, cos x से गुणा करवा देता हूँ और cos x से क्या कर देता हूँ भाग दे देता हूँ। अब उससे फ़ायदा क्या होगा, नीचे 10x बन जाएगा, ठीक है, नीचे 10x बन जाएगा और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, दो घात ये कैंसिल हो जाएगी, एक बचेगी और नीचे ये क्या बनेगा, देखो ऊपर तो ये बनेगा आपके पास dx,
नीचे साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ये बन जाएगा टेन एक्स, और ये आपके पास कोस स्क्वायर एक्स वापिस बन जाए, कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स हो जाए। एक स्टेप इसमें बढ़ा लो भी, आई बराबर समाकलन के अंदर आ जाएगा टेन एक्स और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स प्लस, ठीक है। तो एक बट्टा कोस स्क्वायर एक्स को आप लिख दो सेक स्क्वायर एक्स और बट्टा में हो जाएगा टेन एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स। हाँ ठीक, अब टेन एक्स का रूल आपके सामने काम कर जाएगा, ठीक है। तो हमने कोस एक्स से गुणा करवा दिया, कोस एक्स से भाग लो, वरना टेन नहीं बन रहा था, टेन और सेक ही बनाना था आपको। तो आप लिखेंगे माना टेन एक्स बराबर टी, तो टेन एक्स का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का समाकलन सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। और सब जगह हमारा काम हो गया बहुत इजी। कैसे साहब, तो आप लिखेंगे आई बराबर ये बनेगा समाकलन ऑफ, इस टेन एक्स को हमने टी माना, बिल्कुल टी माना, लेकिन ये देखो यहाँ सोचो थोड़ा सा, ये जो पूरी चीज़ है ये वाले ये कंप्लीट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को तो आप डी टी लिख सकते हो, ये लिख दिया डी टी आपने, फिर प्लस का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह तो आप डी टी लिख सकते हो, और नीचे वाले टी को आपको टेन एक्स ने टी माना बिल्कुल, तो आई बराबर टी का समाकलन टी स्क्वायर बटा में 2, एक बटा टी का समाकलन लोग मापांक ऑफ टी और प्लस का सी। अब टी का मान वापस हाजिर कर दो, 1/2, तो ये बनेगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस का ये बनेगा लोग एक टी की जगह टेन एक्स और प्लस का सी। ये आपके सामने इस क्वेश्चन का आ गया साहब उत्तर। बोलो साहब, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को लगी हो सर ये बात पल्ले नहीं पड़ी? हाँ ये आगे पीछे हो सकता है। एक ही बात ध्यान रखना, हमने क्या किया, इस एक को लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इसका इसमें भाग लगा, इसका इसमें। यहाँ तो गुणा भाग करने से हमारे पास टेन एक्स और सेक एक्स, क्योंकि हम तो टेन और सेक में खेल रहे हैं, टेन और सेक का ही रिलेशन होता है, लेकिन यहाँ बढ़ नहीं रहा था, यहाँ काटने से फायदा नहीं हो रहा था। यहाँ अगर मैं 2 घात काट भी देता तो 1 साइन एक्स कोस सेक एक्स बनता है, 1 कोस एक्स सेक एक्स बनता है, तो कोस एक और सेक का कोई रिलेशन होता नहीं। तो हमने कोस एक्स का भाग लगा तो कोस एक्स से गुणा भी किया, 2 घात कैंसिल हुई, और कोस को कोस से गुणा किया, कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स अपॉन कोस एक्स टेन एक्स बना। तो ये तो सेक स्क्वायर एक्स बन गया, टेन एक्स को टी मानती, बाकी सिर्फ अरेंजमेंट बाद में हो गया। ये एक ही थोड़ा सा ध्यान रखना था, एक स्टेप बार बार मेरे मिस्टेक हो रही थी इसमें, ठीक है। और जब चीज़ों को देखा जाता है ना तो ईजी वे में वो चीज़ें क्लियर हो सकती। देखो साहब, ये है साहब आपके सामने 19वें का सॉल्यूशंस। अब तो 5 सवाल और करने, 22वां थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चंस आया, बाकी किसी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बड़े सिंपल से सवाल आपके सामने हाजिर हो जाएंगे, ठीक है। एकदम बेहतरीन तरीके से अभी हम इनको कर लेंगे। करो साहब 19वें सवाल को स्क्रीनशॉट वगैरह लो, बढ़िया तरीके से लिखो, थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना, ठीक है। क्यूब था, ये तो सेम लिखा, कोस एक्स का भाग लगाया तो कोस एक्स से गुणा भी करवाना पड़ेगा, तो ये टेन एक्स बन जाए, ताकि साइन एक्स के बटा में कोस एक्स आए तो टेन एक्स बने, क्योंकि वरना टेन एक्स और सेक एक्स का ही रिलेशन होता है, आपस में उल्टे किसके होते हैं, अवकलन में समाकलन इनके उल्टे होते हैं। तो ये है साहब आपके सामने 19वें का सॉल्यूशंस। बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ लिखो, एक एक कंसेप्ट को देखो। अगली स्लाइड में मैं आपके लिए लेकर हाजिर होता हूँ क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो क्वेश्चन नंबर करते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है कोस 2x अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब कोस 2x वापस आ गया, तो कोस 2x का कौन सा सूत्र लगाए, तो यहाँ कोस और साइन में तो कोस और साइन वाला ही लगाओ। तो कोस 2x का जो हमें पहला जो सूत्र पता होता है, क्योंकि कोस 2x बराबर आपके सामने हाजिर होता है कोस स्क्वायर एक्स और माइनस में होता है साइन स्क्वायर एक्स, ये आपके पास होता है कोस 2x का सूत्र, ठीक है साहब। बढ़िया तरीके से लगाते हैं और काम करते हैं। तो आप लिखेंगे आई बराबर समाकलन ऑफ, ऊपर लग जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और बटा में हो जाएगा आपके पास कोस एक्स प्लस का साइन एक्स, इस पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर और डी एक्स। ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, बिल्कुल है सब, तो ऊपर बनेगा ए माइनस बी, क्या बनेगा ए माइनस बी, और बनेगा ए प्लस में बी, ठीक है। और बटा में हो जाएगा कोस एक्स प्लस का साइन एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स। कुछ सेम है क्या, बिल्कुल। ए घात ये तो कर दो कैंसिल, तो आई बराबर समाकलन ऑफ कोस एक्स माइनस का साइन एक्स, बटा में बच जाएगा कोस एक्स और प्लस का साइन एक्स डी एक्स। आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ, अब वापिस बटा में है ना, तो नीचे वाले को टी मान लो, ऊपर अवकलन बड़ा आपके सामने, ध्यान से देखोगे तो ढंग से, ठीक है। तो आप लिखेंगे माना
क्या लिखेंगे, माना cos x प्लस साइन x, इसको क्या मान लो t। तो cos x का अवकलन होता है माइनस का साइन x, साइन x का अवकलन होता है cos x, और x का होता है dx बराबर dt। तो ऊपर पढ़ा देख लो, cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x dx, इसकी जगह पूरे की जगह आ जाएगा dt। तो I बराबर आपके पास हो जाएगा समाकलन ऑफ dt अपॉन t। तो I बराबर 1/t का मतलब हो जाएगा आपके पास log ऑफ t प्लस c। तो I बराबर हो जाएगा log की जगह log, t की जगह हो जाएगा cos x प्लस साइन x, t की जगह क्या हो जाएगा cos x, और प्लस का हो जाएगा साइन x, और प्लस का c। दैट्स योर फाइनल आंसर। ये लो सर, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। केवल काम ही करते हैं, cos 2x के हमने इस क्लास के अंदर 3 सूत्र होते हैं, टेन वाले को छोड़ दें, और तीनों के तीनों लगाने सीख ले। कब कौन सा लगाना है डिसाइड आपको ही करना है साहब, कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखना। बढ़िया तरीके से लगाते गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए गाते कैंसिल। अब वापिस गाते हुए तो सोचो, इसका अवकलन ऊपर पड़ा है, इसको t माना, 1/t log t होता है, t का मान वापिस रख दिया cos x प्लस साइन x, बात खत्म। ये चीजें प्रैक्टिस जब आप करते हैं ना 7.3 तक हर सवालों के अंदर, अब तो खत्म हो रही है 7.3, केवल आपको 2 सवाल इसके करने, फिर 21 और 22 ABCD का सवाल है। क्या जोर आएगा आपको, बिल्कुल भी नहीं आएगा, एकदम सिंपल सा काम आपके सामने आ जाएगा। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को क्वेश्चन नंबर 20 में कोई समस्या है नहीं, बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ क्लियर होगी बढ़िया तरीके से लिखो करो, एक एक कंसेप्ट को आपको लिखना है, एक बार ये कर लो बढ़िया तरीके से, एक एक चीज़ समझो। cos 2x का क्यों सूत्र ये लगाए, क्योंकि यहाँ cos और साइन में तो cos और साइन वाला लगाओ, साइन वाला था तो साइन वाला लगाया था, और cos वाला था तो हमने cos वाला लगाया था। आप सोचो थोड़ा सा हमने पैरेलली कितना शानदार काम किया। ठीक है, तो ये है साहब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 का एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशंस। उम्मीद है आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा। बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है कि आपको जो समाकलन ज्ञात करना है ना, जो समाकलन ज्ञात करना है वो करना है साइन इनवर्स कोस एक्स। तो साइन इनवर्स का तो कोई समाकलन होता नहीं, हाँ 1/√1 - x² का साइन इनवर्स x जरूर होता है, तो हमें साइन इनवर्स हटाना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स तभी हट सकता है जब अंदर आए साइन। आपको सर यहाँ तो फिर गड़बड़ हो गई ना, यहाँ तो है ही नहीं, तो कोस को तो साइन में बदला जा सकता है ना। तो मैं इसको इस प्रकार से त्रिकोणमिति का यूज करके लिख सकता हूँ कि I बराबर समाकलन ऑफ साइन इनवर्स, ये जो कोस है ना, कोस को मैं लिख सकता हूं, एक मिनट, ये हो गया साइन इनवर्स। कोस को मैं लिख सकता हूं साइन π/2 माइनस एक्स, और यहां तो dx है तो यहां पर भी आ जाएगा dx। साइन 90 माइनस थीटा, कोस थीटा ही होता है, लिखा जा सकता है। साइन इनवर्स साइन को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो I बराबर बचेगा π/2 माइनस का x dx। इसका समाकलन करना, अलग अलग कर दो। I बराबर समाकलन ऑफ π/2 dx माइनस समाकलन ऑफ x dx। तो I बराबर π/2 तो अचर है, dx का समाकलन हो जाएगा x माइनस x का समाकलन हो जाएगा x²/2, और प्लस में क्या हो जाएगा c। ये लो सब, कितना छोटा सवाल है, सोचो, इससे सिंपल सवाल नहीं हो सकता। सीधा सीधे हमने साइन इनवर्स कैंसिल करना, तो कोस एक्स को हमने साइन π/2 माइनस एक्स लिखा, साइन 90 माइनस थीटा, कोस थीटा ही होता है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, π/2 अचर का काम करेगा, dx का समाकलन x, तो πx/2 माइनस x का समाकलन x²/2 प्लस c, बात खत्म। ये 21वां सवाल हो गया। देखो सर 3 सवाल और बचे, अभी हम तीनों सवालों को बढ़िया तरीके से कर लेंगे। कोई ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं आपके लिए, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सर हार्ड चीज़ें हो रही, एकदम बेहतरीन तरीके से। ये अभी एक 22वां सवाल और करना, फिर 2 सवाल 23 और 24 ABCD वाले हैं, वो भी हम कर लेंगे। लेकिन एक 22वां सवाल गजब का सवाल है, उसका कंसेप्ट आपको जैसे वो 1/1 + 10x वाला था ना इस 7.2 के अंदर, वैसा का वैसा यहाँ है, तो वो तो आपको इसमें करना ही पड़ेगा।
पहले चेंज करके फिर भाग लगा फिर कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। उसको बढ़िया तरीके से करते हैं। एक बार बढ़िया तरीके से आप ये देख लो और एक एक चीज़ का कंसेप्ट देखो, कोई ज़्यादा समस्या वाला काम है नहीं, छोटा सा सवाल है। ठीक है, अगले स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है समाकलन ऑफ 1 cos x माइनस ए और cos x माइनस बी। पहली बात तो कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट आपको ऊपर बनाना पड़ेगा फिर अलग अलग करके। तो इस सवाल का पैटर्न फिक्स है, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाए क्या करना है। तो मैं जो काम करवा रहा हूँ उसके ऊपर गौर करना सर। आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आप लिखेंगे अंश व हर को, आप लिखेंगे अंश व हर को साइन ए माइनस बी से गुणा करने पर, समझने का प्रयास करें। अंश व हर को साइन ए माइनस बी से करना है गुणा। अब क्या कर रहा हूँ, फॉर्मेट बना रहा हूँ, समझना ध्यान से। ठीक है, एक एक चीज़ आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ से आई बराबर ये हो जाएगा, इसको तो 1 में लिख दूँ, पहले से बाहर ही लिख दूँ साइन ए माइनस बी को। ठीक है, ये तो हर को करवा दिया और अंश को करवाने के लिए ऊपर मुझे करना पड़ेगा ए माइनस बी अपॉन में आपके है कोस एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस बी और डी एक्स। फॉर्मेट बनते इतना सिंपल सवाल है जिसकी कोई हद नहीं, सीधा सीधा समाकलन आ जाएगा आपके पास। तो हमने अंश व हर को क्या किया, साइन है, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो रहे हैं, वापस सेम बन रहा है। अब ध्यान देना, अब ऊपर वाले को लिखने का तरीका बताता हूँ आपको कि ऊपर वाले में मुझे इधर x है ना, तो ऊपर भी मैं चाह रहा हूँ x आए, तो मैं x बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपके पास आएगा, फिर मैं लिख दूंगा साइन a माइनस बी समाकलन ऑफ, इसको लिखता हूँ मैं, सब समझ रहा हूँ। इसको मुझे कुछ इस प्रकार के फॉर्मेट में लिखना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि साहब पहले मैं लिख दूँ x माइनस बी, क्योंकि b माइनस का है और a भी किसका है, माइनस का। ठीक है, और आप चाहो तो x माइनस ए पहले लिख दो। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दो x माइनस ए। ठीक है, फिर माइनस या प्लस लिख दो और फिर लिख दो आप, माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस नहीं लिखोगे तो x कटेगा कैसे, ये माइनस का, फिर लिखोगे x प्लस का b। एक बार फॉर्मेट चेक कर लो क्या बन रहा है, क्या निकलेगा ना, गड़बड़ हो रही है। देखो यहाँ गड़बड़ हो रही है, यहाँ माइनस ए है, यहाँ प्लस का है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इधर मैं लिखता हूँ बी, क्या लिखता हूँ बी, और इधर मैं माइनस ए लिख देता हूँ। अब फॉर्मेट बन गया, चलो हो गया, नीचे वाला सेम फॉर्मेट बन गया। देखो आप जिस दिन इसको ओपन करेंगे तो x माइनस ए है, माइनस अंदर जाएगा, माइनस का x बनेगा, माइनस माइनस बनेगा प्लस का ए, कैंसिल, तो माइनस बी प्लस ए, तो ये ए माइनस बी तो बना, ऊपर वाला वापस सेम बन गया। ताकि मैंने इसीलिए ये बनाया है ताकि मेरे पास साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला खुल जाए, और ये मेरे पास फॉर्मूला होता है ताकि मैं नीचे वाली सारी चीज़ें क्या कर सकूँ, कैंसिल कर सकूँ। थोड़ा साफ सुथरा लिखता हूँ, समझ। हमें क्या बनाना है, नीचे वाले की तरह पूरा फॉर्मेट बनाना है। तो मैं लिख रहा हूँ एक्स माइनस बी और माइनस हो जाएगा माइनस का एक्स माइनस ए। ठीक है, आप ओपन करेंगे तो वापस आ जाएगा, और नीचे आपके चल रहा है कोस एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस बी, और ये हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, अब आप सबको पता है कि एक फॉर्मूला बन गया ऊपर, आप लिखेंगे चूंकि साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, कृपया करके बताइए थोड़ा सा कि सर साइन ए माइनस बी का ये फॉर्मूला होता है, बोलो। ये साइन ही है और क्या, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला बता आपको, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये तो त्रिकोणमिति में लिखवा रखा आपको, याद होना चाहिए, एक बार और भी यूज़ किया था हमने। लगाओ इस सूत्र को आप, तो आई बराबर 1 साइन ए माइनस बी समाकलन, ऊपर लगाओ साइन ए, तो साइन ए मतलब साइन एक्स माइनस बी, कोस बी यानी कि कोस एक्स माइनस ए का काम ये कर रहा, बी का काम ये कर रहा, फिर माइनस का कोस ए, तो कोस एक्स माइनस बी,
और साइन बी का मतलब हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए, और बटा में ये हो जाएगा कोस एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस बी, और ये हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, अब इसको क्या कर दो, अलग अलग कर दो पूरे को कंप्लीट, ये इसके भाग में, ये इसके भाग में, और ये तो बाहर चल नहीं दो पूरे। तो 1 साइन ए माइनस बी, ये तो चल ही रहा, समाकलन ऑफ साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस ए बटा में कोस एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस बी, फिर माइनस इसके भाग में भी ले, तो कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए बटा में कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। ठीक है, और पूरे का समाकलन तो वैसे भी हो रहा है, अलग अलग कर दिए, कुछ वैल्यू कैंसिल हो रही है, जैसे कि ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कैंसिल होने के बाद बनेगा क्या, आई बराबर 1 साइन ए माइनस बी समाकलन ऑफ, देखो साइन एक्स माइनस बी अपॉन कोस एक्स माइनस बी, ये टेन एक्स माइनस बी बन जाएगा। ठीक है, माइनस, इस बात को ध्यान रखना, साइन एक्स माइनस ए अपॉन कोस एक्स माइनस ए, ये बन जाएगा टेन एक्स माइनस ए। ठीक है, और मैं अलग अलग ही कर दूं समाकलन, तो इसको क्या कर देते हैं, अलग अलग ही कर देते हैं, सब समझ रहे, ये पूरा बार पड़ा, इसका समाकलन अलग कर दिया, फिर माइनस साइन एक्स माइनस ए अपॉन कोस एक्स माइनस ए, ये हो जाएगा टेन एक्स माइनस ए और डी एक्स। आपको सिर्फ टेन का समाकलन बिल्कुल होता है, टेन का समाकलन लिखवा रखा है, टेन का समाकलन तो 1 साइन ए माइनस बी, टेन का समाकलन होता है log मापांक ऑफ सेक x, तो x की जगह x माइनस बी, और टेन का समाकलन वापिस log समाकलन ऑफ सेक, लेकिन इस बार आएगा x माइनस ए प्लस का c, तो टेन एक्स माइनस ए का हो गया सेक x माइनस टेन एक्स, पूरा थीटा ही मानो, टेन थीटा का सेक थीटा और इस टेन थीटा का साइन थीटा, ये है log m माइनस log n, log m अपॉन n होता है, इसको चाहो तो यहाँ तक छोड़ सकते हैं, लेकिन किताब के अंदर ये उत्तर नहीं, किताब के अंदर सेक में भी नहीं, किताब के अंदर कोस के अंदर उत्तर है, तो मुझे अभी कोस में इसको बदलना पड़ेगा वापस। एक सूत्र यूज किया आपने, एक आइडेंटिटी यूज की, वो लिख देता हूं, log m माइनस log n, log m बटा n होता है, log m माइनस log n log n। उत्तर यहां तक ठीक है, लेकिन किताब वाले ने साइन और कोस में बदला इसको, तो मैं कोस में बदल सकता हूं इसको, कोई समस्या वाला काम नहीं, वो भी एकदम सिंपल से ही हो जाएगा। समझना साहब, सेक को लिख सकता हूं 1 कोस एक्स माइनस बी, और इस सेक को लिख सकता हूं 1 कोस एक्स माइनस ए और प्लस का सी। सेक थीटा क्या होता है, 1 कोस थीटा होता है। अब यहां से उत्तर आ गया आपके पास आई बराबर 1 साइन ए माइनस बी। लो, ये चीजें उल्टी हो जाएगी, उल्टी होगी, देखो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा कोस एक्स माइनस ए और नीचे बन जाएगा कोस एक्स माइनस बी और प्लस में सी।
ये आपके एनसीईआरटी में पीछे उत्तर है, आप एज इट इज मिला लें, कोई फर्क नहीं। यहाँ समझ गए देखो, ये था बटा के बटा होता ऊपर जाती वैल्यू, तो ये नीचे आ जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी, तो ऊपर वाला ऊपर, क्योंकि 1 से गुणा करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये साहब आपके सामने 22वें का उत्तर आ गया। एक लाजवाब सवाल, एक बहुत ही शानदार प्यारा सवाल है, जिसके अंदर कंसेप्ट का मजा आता है करने के लिए और समझाने में टीचर को भी आनंद आता है। और मैं तो कह रहा हूँ, नई जब प्रॉब्लम आपके सामने आए तो आप भी ये स्वीकार करें साहब कि हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस करना है, डरे नहीं उस प्रॉब्लम से। जब नई नई प्रॉब्लमें आएगी तो उससे जब आप काम करोगे तो आप उससे लड़ना सीख जाओगे, और जब लड़ना आप सीख जाएंगे तो काम करना आप बहुत ईजी हो जाएगा, मेहनत करना आप लोग सीख जाओगे। ठीक है, तो नई प्रॉब्लम से डरना नहीं, नई प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशंस करना है, इस बात को ध्यान रखना। सॉरी, तो हमने क्या किया, पहले अंश व्यवहार को साइन ए माइनस बी से गुणा करवाए, फिर इस साइन ए माइनस बी को कुछ इन प्रकार के फॉर्मेट बदला, क्योंकि नीचे जो फॉर्मेट होता है ना कहीं मुझे ऊपर भी उस तरह के फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे। तो हमने क्या सोचा कि जैसा नीचे वैसा वैसा बनाए, तो हमने x माइनस बी को पहले लिखा और फिर x माइनस ए को लिखा। रीजन है क्योंकि a यहाँ प्लस का है, b माइनस का b माइनस हो गया, और ये माइनस माइनस अंदर जाने प्लस हो जाएगा, माइनस का x प्लस का x कैंसिल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया साइन a माइनस बी का। तो साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। यहाँ के बाद अलग अलग है, इसका इसमें भाग, इसका इसमें भाग लगाते ही ये सेम चीज़ कट गई, ये सेम चीज़ कट गई। साइन एक्स माइनस बी अपॉन कोस एक्स माइनस बी टेन एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस ए अपॉन कोस एक्स माइनस ए टेन एक्स माइनस ए। इसका समाकलन log sec x होता है, टेन का समाकलन लिखवा रखा है, टेन थीटा का समाकलन याद करो 7.1 में लिखवा दिया था, और इसका ये हो गया। तो ये log m माइनस log n है, तो log m अपॉन है, इसको आप 1 बट्टा कोस लिख सकते हो, इसको भी 1 बट्टा कोस। ये उल्टा होने पर नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, इतना ही है। बाकी ये 2 ही स्टेप थे, एक ये गुणा करवाने वाला, गुणा करवाने बाद ये जो फॉर्मेट हमने एडजस्ट किया ना ये वाला, बाकी तो गुणा भाग हमने किया, कुछ भी नया काम हमने नहीं किया, एक बेसिक से समाकलन हमने कर लिया। उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को बढ़िया तरीके से चीज़ें समझ में आई होगी। बढ़िया तरीके से देखो, एक एक चीज़ का स्क्रीनशॉट लो, एक बार वीडियो को पॉज करो, 10 सेकेंड के लिए सोचो क्वेश्चंस में एक्चुअल में हुआ क्या। अगर क्वेश्चंस को ढंग से नहीं सोचा कराना तो फिर हो जाएगा मामला गड़बड़। करो साहब करो, अब तो 7.3 खत्म ही होने वाली। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चीज़ों को जो कर रहे हैं ना वो 100% हम कर रहे हैं, हम कोई चीज़ छोड़ नहीं रहे। ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको एक एक लाइन से लिखवाए, हर चीज़ लिखवा रखी। बोलो साहब, है कोई मुश्किल वाला काम जो लगा हो आपको कि सर नहीं, ये तो हो गए देख लो 1 से 22 तक। अब 2 सवाल हो रहे हैं, एक 23 और 24 ABCD वाले, अभी फटाफट करते हैं, फिर कल की क्लास में मिलते हैं 7.4 का सॉल्यूशंस लेकर। 6 सूत्र है, याद कर लिए। पूर्ण वर्ग विधि मैंने आपको बता रखी, छठे चैप्टर के अंदर ही पूर्ण वर्ग विधि आती, कोई समस्या आपको नहीं आएगी किसी प्रकार, इतने शानदार सवाल है। करो साहब 22वें को करो बढ़िया तरीके से, कोई समस्या हो तो बोलो, वरना बढ़ते हैं आगे। मैंने 2 बार समझा दिया आपको, ये फॉर्मेट ही इंपॉर्टेंट है, शुरुआत के 2 स्टेप। अब ये क्यों लिखा ये नीचे डिसाइड हो रहा है। x माइनस ए को पहले नहीं लिख सकता, क्योंकि x माइनस ए को पहले लिख दिया तो a माइनस का है, लेकिन ऊपर ये तो प्लस का है ना, वापस कट घटा के ऊपर वाला बन जाना चाहिए। मैथमेटिक्स का रूल ही है, कुछ भी प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी करो आप, ऊपर नीचे सेम करना चाहिए, सेम रिजल्ट आना चाहिए, वापस चेंजेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसा आपके सामने 22वें का बेहतरीन तरीके सॉल्यूशंस, बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में मैं आपके लिए लेकर हाजिर होता हूँ क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है कि ये सवाल है और 4 ऑप्शन है, तो इसके बाद 24वां भी ABCD वाला है, फिर हमारे 7.3 क्या हो जाएगी खत्म। तो एक ही काम इनको अलग कर दो, इसका इसमें भाग, इसका इसमें भाग, क्योंकि हमें बट्टा में रखना ही नहीं है, तो हम सॉल्यूशंस करना चाह रहे हैं अलग अलग करके। तो जब अलग अलग करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स dx माइनस, अलग अलग कर रहा हूँ समाकलन के रूप में भी। ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा dx। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, तो i बराबर ऊपर बचा है 1 बटा में बच गया है कोस स्क्वायर एक्स dx माइनस समाकलन ऑफ ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया साइन स्क्वायर एक्स और dx। शायद यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, और ये तो अब सीधे सीधे बन गया आपके पास। 1 बट्टा कोस स्क्वायर एक्स का मतलब होता है सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 बट्टा साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है कोसेक स्क्वायर एक्स और dx।
सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन सबको पता है कि टेन एक्स होता है, फिर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस का कोट एक्स होता है, और प्लस में क्या होता है सी। सॉल्यूशंस करोगे तो टेन एक्स माइनस माइनस प्लस का कोट एक्स और प्लस का सी। कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या ऐसा? टेन एक्स प्लस कोट एक्स, ये लो सर पहला ही ऑप्शन। कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर, कुछ भी आप सोचो, अगर कोई मुश्किल काम लगाओ तो कुछ भी नहीं, सीधा किया। सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स का होता है, माइनस की जगह माइनस, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट एक्स का होता है। इस बात को ध्यान रखना, बच्चे जल्दबाजी माइनस को भूल जाते हैं। ये ऑप्शन तो माइनस वाला नहीं आया, बट तो भी आ सकता है, ध्यान रखना। तो माइनस माइनस हो गया प्लस का कोट एक्स प्लस सी। ये लो साहब आपके सामने 23वां। एक सवाल और है 7.3। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं हमारे प्रश्नावली की तरफ, ढंग की तरफ, है ना। कोई ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं, बढ़िया तरीके से 23वां कर लो। कोई समस्या हो तो बोलो, वरना बढ़ते हैं आगे और आज की क्लास को करते हैं ख़त्म। एक सवाल और बचा, करो ये करो फटाफट, है ना। एवैसे तो बड़ा एक नंबर में कोई ना कोई पूछ लेगा आपसे, बढ़िया तरीके से ये करो। अगले स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 24। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है ई की घात एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स ई की घात एक्स डी एक्स बराबर। ज़्यादातर सवाल में टेन आ रखा है, तो इसका मतलब टेन में उत्तर हो सकता है, क्योंकि कोस स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर ऊपर जाने में सेक स्क्वायर एक्स बनेगा, और सेक स्क्वायर एक्स का मतलब हो जाएगा कि वो कहीं ना कहीं टेन टी वगैरह कुछ बन रहा है। अगर मैं इस नीचे वाले एक्स ई की घात एक्स को टी मान लूँ, ऊपर वाली चीज़ पूरी की पूरी मुझे वापस मिल जाए। आपको सर गुरुजी ये कैसे हुआ? तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, आप लिखेंगे माना एक्स ई की घात एक्स बराबर मान लो आप टी। ठीक है, जब आप इसको टी मानेंगे तो ये u गुणा v हो गया, क्योंकि आपको इसको मानना पड़ेगा फर्स्ट फलन और फिर इसको मानना पड़ेगा सेकंड फलन, ऐसे करना पड़ेगा। तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का अवकलन, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का अवकलन, और कंप्लीट का dx बराबर dt। आई होप आप इस बात को समझते हैं। पहला सेम, दूसरा e की घात x का अवकलन e की घात x ही होता है, प्लस दूसरा एज इट इज x का x के सापेक्ष अवकलन एक dx। इन दोनों में e की घात x कॉमन आ रहा है, तो e की घात x कॉमन ले लो, फिर पहले लिख दो 1 और फिर लिख दो x, dx बराबर हो जाएगा dt। ऊपर वाली पूरी चीज़ आपको मिल गई। इसका मतलब काम हो गया हमारा, हमने जो सोचा था उसके हिसाब से सही काम हुआ। I बराबर समाकलन ऑफ, ऊपर तो dt बचेगा, नीचे बनेगा कोस स्क्वायर टी। इसकी जगह dt आ गया, ये कोस स्क्वायर इसको t मान लिया, तो ऊपर जाने पर कोस स्क्वायर जो t है वो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर t बनेगा, सेक स्क्वायर t dt। तो सेक स्क्वायर t किसका समाकलन होता है, टेन टी प्लस सी का। तो I बराबर टेन की जगह टेन, t का मान हमने क्या माना, ये रहा x e की घात x प्लस सी। है कोई ऑप्शन ऐसा? कौन सा ऑप्शन नंबर बी। ये लो साहब 7.3 खत्म। इतनी सी है बात, कहानी हुई खत्म। 7.3 2 लेक्चर के अंदर, उदाहरण एक ही था हमने कर लिया, प्रश्नावली है तो बड़ी है, क्या करें, है ना। क्लास तो रोजाना आ रही है, 1 घंटे की आ रही है, ज़्यादा आ रही है, छोटी होगी ज़्यादा डाल दें, 1 घंटा प्रॉपर क्लास आएगी पक्की बात है। ये लो साहब सवाल संख्या 24 आपके सामने तैयार है, एकदम हलवा तैयार है, आपको खाना है केवल, हर चीज़ समझा दी गई आपके। और 7.3 को हमने 2 लेक्चर के अंदर किया और बेहतरीन तरीके से एक एक चीज़ समझाई आपको, एक एक सवाल को कंसेप्ट क्लियर करके बताया कंप्लीट। और उम्मीद ये आपको बिल्कुल बातें समझ में आ रही होगी बढ़िया तरीके से, है ना। कैमरे के सामने आप बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन महसूस तो कर ही रहा हूँ मैं ये चीज़ें, क्योंकि मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ एकदम शानदार समझाने के लिए। ऐसा कभी नहीं है कि नहीं ये बातें नहीं समझे, एक एक क्वेश्चन, है ना। तो ये है क्वेश्चन नंबर 24 का आपके सामने सॉल्यूशंस, बढ़िया तरीके से करो, एक एक चीज़ का कंसेप्ट क्लियर करो। ठीक है, हाफ ईयरली आ रही है आपके पास जल्दी, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लाएंगे, प्रत्येक चैप्टर की MCQ की, बढ़िया तरीके से। चिंता मत करो, आपके लिए काम हो रहा, तैयारी हो रहा काम। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से ये करो। क्वेश्चन नंबर 24, हमने x e की घात x को t माना, तो u गुणा v का नियम लगा, एज इट इज ऊपर वाली चीज़ बन गई, और e की घात x कॉमन ले लिया, तो ज़्यादा कोई समस्या वाला काम हुआ नहीं एक्चुअल में। ठीक है, यहाँ से e की घात x कॉमन लिया, पहले एक ये बच गया, फिर x बच गया, ऊपर वाली चीज़ पूरी मिल गई, और टेन टी आ गया, t का मान वापस रख दिया। तो ये है साहब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24 का एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशंस, एक एक चीज़ लिख दी गई है, और इसी के साथ हमारे 7.3 खत्म होती।
उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को बढ़िया तरीके से 7.3 समझ में आई होगी। मिलते हैं कल की क्लास में नए जोश और जुनून के साथ। प्रश्नावली 7.4। जब नई चीज़ें आती है ना तो नई चीज़ों में करने का एक आनंद ही आता है, ध्यान रखना, काम करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा पाँव दबाएंगे एक्सीलेटर के ऊपर कि जल्दी जल्दी हम सिलेबस को ख़त्म करें। बाकी मैंने 30 नवंबर का बोल रखा 12वीं का, कोई एक आधा चैप्टर रह जाए, 2 चैप्टर रह जाए, उसमें ये मत सोचना 12वीं का सिलेबस लंबा होता है। भाई 10th क्लास नहीं है कि सिलेबस फटाफट हो जाए। 10th क्लास मुझे भी पता है चीज़ें बहुत छोटी है। यहाँ प्रश्नावली देखो ना, ये 7वां चैप्टर पूरी किताब के बराबर है। वैसे आप समाकलन तो कम से कम 10वीं के कम से कम 10 चैप्टरों के बराबर, छोटे छोटे चैप्टर अगर एक्सरसाइज के हिसाब सोचा जाए तो। 12th क्लास है, समाकलन है, टाइम लगेगा। 8वें में टाइम नहीं, 9वें में टाइम वापस लगेगा। जिसमें टाइम लगाना, मेरा मानना यही है, मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ आपसे, आप सिलेबस के मानने से कम राघव पाठशाला से इधर उधर नहीं हो, यहीं जुड़े रहें। सिलेबस पूरा 100% पूर्ण थे आपको 15 दिसंबर तक। 30 नवंबर है, कोशिश करके छुट्टियां वगैरह मुझे मिलेगी, काम रहता है कोचिंग वगैरह में, तो भी आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ। रात को निकाल रहा हूँ, दिन में रात को 12 बजे भी टाइम निकल रहा है, 1 बजे भी निकल रहा है। संडे को पूरे दिन क्लासें बनाता हूँ आपके लिए और काम हो रहा है। ठीक है, नवंबर से आपके पहले वाले चैप्टरों का रिवीजन भी शुरू कर देंगे, 1 शॉट लेके बढ़िया तरीके से, एक एक चीज़ का 1 शॉट, कितनी चीज़ें कौन कौन सी ऊपर से पूरी कवर हो जाए। MCQ सीरीज फिर 2-3 पार्ट के अंदर जैसा भी हो सकता है बढ़िया तरीके से आपके लिए। ठीक है, घंटे 1.5 घंटे जो भी क्लास बने, सिलेबस तो वैसे भी चल रहा है, पुराना रिवीजन आपका होता रहेगा। उम्मीद है आपको बढ़िया तरीके से बातें समझ में आई होगी। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। कल की क्लास में मिलते हैं। प्रश्नावली 7.4 का इंट्रोडक्शन लेके 6 फॉर्मूले याद करने, सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले के 10-15 मिनट का इंट्रोडक्शन है, फिर हम एग्जाम्पल शुरू करेंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।